दोस्तों, सिंधु के नीले धागों का प्रवाह थमते ही पूरब में एक अप्रत्याशित बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी। कभी मैत्री और सद्भावना के अटूट बंधन में बंधी दो नदियां अब एक नए मोड़ पर खड़ी थीं। पाकिस्तान के बाद अब भारत की दृष्टि अपने पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश पर केंद्रित हो रही थी। गंगा जल संधि, जो 30 वर्षों से दोनों देशों के रिश्तों की साक्षी थी, अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। सन 1996 में जब भारत के क्षितिज पर श्री HD देवगौड़ा और बांग्लादेश के राजनीतिक फलक पर शेख हसीना का उदय हुआ था, तब इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे दो पड़ोसियों के मध्य विश्वास और सहयोग के प्रतीक के रूप में देखा गया था। उद्देश्य था शुष्क मौसम में जब गंगा की धारा मंद पड़ जाती है तो फरक्का बैराज पर जल का समान वितरण सुनिश्चित करना, ताकि बांग्लादेश को जल संकट का सामना न करना पड़े। इस 30 वर्षीय समझौते में यह निहित था कि आपसी सहमति से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नियति के रंग बदलते देर नहीं लगती। आज का भारत अपनी आकांक्षाओं, आर्थिक हितों और सामरिक आवश्यकताओं को सर्वोपरि मानता है। यही स्पष्ट संदेश हाल ही में नई दिल्ली से ढाका तक पहुंचाया गया है। वर्ष 2026 में जब संधि के नवीनीकरण का समय आएगा तो पुरानी शर्तें अब मान्य नहीं होंगी। भारत को अपने जीवंत बंदरगाह, अपने ऊर्जा संयंत्रों और अपने अन्नदाता किसानों के लिए अधिक जल की आवश्यकता है, और इस व्यवस्था को अब बांग्लादेश को समझना होगा। यह निर्णय क्यों लिया गया? इसके पीछे की कहानी उस फरक्का बैराज से जुड़ी है जिसे कभी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की जीवन रेखा के रूप में बनाया गया था। आज वही बंदरगाह गंगा की गाद के बोझ तले कराह रहा है। उसे जीवित रखने के लिए प्रति सेकंड 400 क्यूसेक जल की आवश्यकता है, परंतु 1996 की संधि के कारण यह दुर्लभ हो गया है। परिणाम स्वरूप गाद नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर रही है, जिससे बड़े जहाजों का आवागमन कठिन हो गया है। यह संकट केवल बंदरगाह तक ही सीमित नहीं है। फरक्का में स्थित NTPC का विशाल बिजली संयंत्र भी जल की कमी से जूझ रहा है, जिससे ऊर्जा उत्पादन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। और इन सब के ऊपर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली नई सरकार की भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के साथ बढ़ती उनकी निकटता ने भारत के धैर्य की सीमा तोड़ दी है। अब प्रश्न यह नहीं है कि संधि का नवीनीकरण होगा या नहीं, बल्कि यह है कि यदि होगा तो उसकी शर्तें क्या होंगी। यह कहानी उस संधि की है जो कभी दोस्ती की मिसाल थी, परंतु आज भारत के लिए एक बोझ बन गई है। और क्यों भारत अब इसे बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, इस समझौते के अनुसार शुष्क मौसम में फरक्का पर उपलब्ध जल को 3 भागों में बांटा जाता है। यदि प्रवाह 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो दोनों देशों को समान भाग मिलेगा। यदि प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलेगा और शेष भारत का होगा। और यदि प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक है तो भारत को केवल 400 क्यूसेक मिलेगा और शेष जल बांग्लादेश की ओर प्रवाहित कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था सुनने में न्याय संगत लगती है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क मौसम में गंगा का प्रवाह अक्सर 75,000 क्यूसेक से कम ही रहता है। इसका अर्थ है कि भारत को अपने कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए आवश्यक 400 क्यूसेक जल शायद ही कभी मिल पाता है। अधिकांश समय भारत को 35,000 क्यूसेक या उससे भी कम जल से संतोष करना पड़ता है, जबकि बांग्लादेश को जल की गारंटी मिलती रहती है। यह वह समझौता था जिसे भारत ने उदारता में स्वीकार तो कर लिया, परंतु पिछले 30 वर्षों से इसकी कीमत चुका रहा है। इस संधि का सबसे अधिक खामियाजा पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता के ऐतिहासिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को भुगतना पड़ा है। यह पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है, जहां से करोड़ों डॉलर का व्यापार होता है। इसी बंदरगाह को बचाने के लिए 1975 में फरक्का बैराज का निर्माण हुआ था। योजना थी कि बैराज से 400 क्यूसेक जल हुगली नदी में मोड़ा जाएगा, जिससे गाद बहकर समुद्र में चली जाएगी और जहाजों का मार्ग प्रशस्त रहेगा। परंतु 1996 की संधि ने इस योजना को विफल कर दिया। हुगली को पर्याप्त जल न मिलने के कारण गाद जमा होती गई और आज स्थिति यह है कि बड़े मालवाहक जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वह भी उच्च ज्वार के समय। कई बार तो जहाजों को दूसरे बंदरगाहों पर भेजना पड़ता है, जिससे व्यापार को भारी नुकसान होता है और बंदरगाह को चालू रखने के लिए
प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए गाद निकालने पर खर्च करने पड़ते हैं। भारत के इस कठोर रुख के पीछे केवल आर्थिक कारण ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक परिदृश्य भी है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। जून 2024 तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थीं, जिनके कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध मधुर थे। परंतु जुलाई-अगस्त 2024 में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। यूनुस सरकार के आने के बाद से ही ढाका का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी नीतियां और बयान भारत के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। सबसे बड़ी चिंता यूनुस सरकार का पाकिस्तान और चीन की ओर बढ़ता झुकाव है। खबरें हैं कि उनकी सरकार पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रही है, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत का संदेश स्पष्ट है, दोस्ती और सहयोग एक तरफा नहीं हो सकता। यदि हमारी सुरक्षा चिंताओं को अनदेखा किया जाएगा और हमारे विरोधियों से हाथ मिलाया जाएगा, तो पुरानी उदारता की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। गंगा जल संधि पर भारत का कठोर रुख यूनुस सरकार के लिए एक सीधा संकेत है कि उन्हें भारत के साथ अपने संबंधों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सिंधु जल संधि पर कठोर रुख अपनाया, ढाका के रणनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी। बांग्लादेश के विशेषज्ञों को यह डर सताने लगा था कि भारत गंगा के पानी पर भी यही नीति अपनाएगा। ढाका के एक प्रमुख जल विशेषज्ञ ने पहले ही यह आशंका व्यक्त कर दी थी कि सिंधु संधि पर भारत के फैसले का प्रभाव गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर अवश्य पड़ेगा। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि 1996 में भारत ने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई थी, परंतु आज का भारत एक ऐसी शक्ति है जो अपने हितों को प्राथमिकता देना जानती है। भारत ने बांग्लादेश को यह एहसास करा दिया है कि जल का नियंत्रण उसके हाथ में है, और यदि बांग्लादेश ने अपनी नीतियां नहीं बदलीं, तो इस प्रवाह को नियंत्रित करने में भारत एक क्षण भी नहीं सोचेगा। तो अब आगे क्या होगा? भारत की योजना स्पष्ट है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार अब इस संधि को 30 वर्षों जैसी लंबी अवधि के लिए बढ़ाने के मूड में नहीं है। यदि नवीनीकरण होता भी है, तो वह बहुत कम समय के लिए और कड़ी शर्तों के साथ होगा। भारत की पहली और सबसे बड़ी शर्त फरक्का से कोलकाता बंदरगाह के लिए 400 क्यूसेक जल की गारंटी होगी। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल और बिहार की सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। हाल ही में 6 मार्च 2025 को कोलकाता में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग की बैठक में भारतीय पक्ष ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बांग्लादेशी टीम को फरक्का बैराज का दौरा भी कराया गया, ताकि वे स्वयं देख सकें कि कम जल के कारण स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। भारत अब बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है कि वह जल बंटवारे के सूत्र पर फिर से बातचीत करे और एक ऐसा समाधान निकाले जो भारत के लिए भी लाभकारी हो। यदि बांग्लादेश इसके लिए सहमत नहीं होता है, तो भारत 2026 के बाद इस संधि को समाप्त करके अपने अनुसार जल का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह भारत की जल कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपने पड़ोसियों को यह संदेश दे रहा है कि भारत के साथ संबंध बनाए रखने के लिए उन्हें भारत के हितों का भी सम्मान करना होगा। दोस्तों, बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। जय श्री श्याम।